मेरी तरफ से लूज़ टीवी देखने वाले सभी मोअज़्ज़ज़ दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सैर करवाने वाला हूँ कोआ एल्प्स के खूबसूरत वादियों और एवरा की ऊंची नीची पहाड़ियों में वाक़या एक मुल्क स्विट्ज़रलैंड की। यह मुल्क 21,262 मुरबा किलोमीटर रकबे पर मुहित है। ज़्यादातर इलाका एल्प्स के खुश मंज़र पहाड़ों में घिरा है। मुल्क की मजमूई आबादी 2015 के एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 8 मिलियन। आबादी का बेशतर हिस्सा सतह मुर्तफ़ा पर कायम बड़े शहरों में सुकून पज़ीर है। बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल दो शहर यानी ज़्यूरिख और जिनेवा को मुल्क के इक़्तिसादी मराकज़ की हैसियत हासिल है। स्विट्ज़रलैंड की सैर पर जाने से पहले मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले यूट्यूब पर मौजूद हमारे चैनल लूज़ टीवी को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी की अलामत को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मौसूल हो सके। स्विट्ज़रलैंड का कौमी दिन हर साल 1 अगस्त को मनाया जाता है, जो रवायती तौर पर रियासत का क़याम का दिन समझा जाता है। यानी स्विस फेडरेशन का क़याम 1 अगस्त 1291 को अमल में आया। चनाचा 1 अगस्त मुल्क का कौमी दिन करार पाया। स्विट्ज़रलैंड फ़ी का आमदनी के लिहाज से दुनिया के खुशहाल ममालिक में शुमार किया जाता है। स्विट्ज़रलैंड में जर्मन, फ्रांसीसी और इतालवी ज़बानें राइज हैं, ताहम रोमानियन बोलने वाले भी कम नहीं। इन मुख्तलिफ लासानी और सकाफ़ती इकाइयों के बावजूद स्विस कौम के इत्तेहाद की बड़ी वजह एक मुश्तरक अज़ीम शान तरीक़ी पस मंज़र है। मजमूई मुल्की पैदावार के लिहाज से स्विट्ज़रलैंड दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार किया जाता है। ज़्यूरिख और जिनेवा जैसे बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल शहरों को मुल्की मईशत में नहायत अहम मकाम हासिल है। स्विट्ज़रलैंड 20वीं सदी ईस्वी का सबसे बड़ा शहर बरामद कुंदा और 18वीं सदी ईस्वी का सबसे बड़ा दरामद कुंदा मुल्क रहा है। स्विट्ज़रलैंड के मशरक़ी सरहद के नज़दीक अल्प्स के पहाड़ों में डावोस नामी एक छोटा सा शहर है, जिसकी आबादी 2017 तक 11,000 अफराद से कम थी। ये शहर सतह समंदर से लगभग 5,000 फीट की बुलंदी पर वाक़या है और एक मशहूर स्की रिज़ॉर्ट है। हर साल वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का सालाना महफिल इस छोटे से शहर में मुनक्कद होती है, जिसमें दुनिया भर के अमीर तरीन अफराद शिरकत करते हैं। इस मजलिस में अगले साल के लिए दुनिया की किस्मत के फैसले किए जाते हैं। जनवरी 2019 में मुनक्कद होने वाली इस महफिल में दुनिया भर से 1500 से ज़्यादा मेहमान अपने ज़ाती जेट तैयारों में तशरीफ़ लाए थे। बर्न स्विट्ज़रलैंड का वफाकी शहर और बाज़ाब्ता दारुल हुकूमत है। ज़्यूरिख यहाँ का अजीम तरीन शहर है। यह स्विट्ज़रलैंड का सबसे बड़ा शहर है। यह स्विट्ज़रलैंड के वस्त में वाक़या है और झील ज़्यूरिख के शुमाल मगरब में है। इसकी आबादी तकरीबन 3,90,000 नफूस पर मुश्तमिल है। ज़्यूरिख हवाई अड्डा और ज़्यूरिख रेल अड्डा दोनों मुल्क के मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा और रेल अड्डा हैं। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ये स्विट्ज़रलैंड के फ्रांसीसी बोलने वाले इलाके रोमांदी का सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। ये उस मकाम पर वाक़या है जहाँ झील जिनेवा दरियाए रोहन में गिरती है। ये जिनेवा ज़िला का दारुल हुकूमत है। शहरी हदूद के अंदर की आबादी 1,85,726 अफराद पर मुश्तमिल है। कई बैनुल-अक़वामी तंजीमों के दफातर वाक़या होने की वजह से जिनेवा को आलमी शहर तस्लीम किया जाता है। इन दफातर में अक़वाम मुत्तहिदा के यूरोपी सदर दफातर भी शामिल हैं। 2006 में किए गए एक जायज़े के मुताबिक जिनेवा ज़्यूरिख के बाद दुनिया में सबसे आला मेयार ज़िंदगी का हामिल शहर है। स्विट्ज़रलैंड की करेंसी को स्विस फ्रांक कहते हैं। एक फ्रांक पाकिस्तानी 165.57 और इंडियन 78.7 रुपये के बराबर होता है। यहाँ ड्राइविंग समत दाएं जानब यहाँ का डोमेन नेम .ch और कॉलिंग कोड +41 है। स्विट्ज़रलैंड की 79.3% आबादी ईसाईयत के फ़िरक़े कैथोलिक के मानने वाली है। 3,10,000 मुसलमान जो मुल्की आबादी का 4.1% बनते हैं। 17,600 यहूदी भी यहाँ आबाद हैं। स्विट्ज़रलैंड में तकरीबन 3,10,000 मुसलमान आबाद हैं, जो 160 मसाजिद या सेंटर नमाज़ों की अदायगी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बाकायदा मसाजिद की तौर पर सारे मुल्क में सिर्फ 3 मसाजिद हैं। शहर बर्न के करीब एक मस्जिद जिसके मीनार जो 6 मीटर बुलंद होना थे
تعمیر کرنے کی اجازت یہ کہہ کر نہیں دی گئی کہ مینار سیاسی اسلام کی علامت ہوں گے، اس لیے سیکولر معاشرے میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اب ایک جماعت نے تحریک شروع کی کہ مساجد کے میناروں پر مستقل پابندی لگا دی جائے۔ سوئٹزرلینڈ کے مذہبی انتہا پسندوں کی طرف سے مسلمانوں کی مساجد میں مینار تعمیر کرنے کی مخالفت تحریک شروع کی گئی، جسے سوئس قوم کی اکثریت کی حمایت حاصل ہو گئی۔ میناروں کی تعمیر کے خلاف تحریک چلانے والے اپنے نقطہ نظر کے حق میں یہ دلیل دیتے ہیں کہ وہ مساجد کی تعمیر کے خلاف نہیں بلکہ صرف میناروں کی تعمیر کے خلاف ہیں۔ نیز ان کا کہنا ہے کہ مینار مساجد کا ضروری حصہ نہیں۔ نیز یہ کہ مینار کے بغیر بھی مساجد تعمیر و اسلام پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن نیز دوسری اسلامی مقدس کتب میں میناروں کی ضرورت کا کوئی ذکر موجود نہیں۔ اسی طرح ان کا کہنا ہے کہ مینار دراصل اسلام کی مذہبی اور سیاسی طاقت کا نشان ہے اور اس لیے ان کی تعمیر کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اس ضمن میں ترکی کے وزیر اعظم کی ایک تقریر کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے، جس میں انہوں نے ایک نظم پڑھی جس میں یہ کہا گیا کہ مساجد ہماری بیرکس اور گنبد ہمارے ہیلمٹ اور مینار ہماری سنگیاں ہیں۔ اس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ میناروں کی تعمیر صرف ایک سیاسی چیز ہے۔ اشتہاری مہم جس میں ایک سوئس جھنڈے پر مینار اور ایک عورت عربی عبایا اور نقاب پہنے کھڑی ہے۔ اشتہار پر موجود پیغام کے مطابق میناروں پر پابندی کے لیے ہاں لکھا ہے۔ ایک اور اشتہار جس کو کچھ بلدیاتی اداروں نے عوام کے لیے جاری کرنا مناسب قرار نہ دیا، جس کے مطابق پابندی ایک اور وجہ ہے میناروں کے لیے ہاں کہنے کے لیے۔ پیارے دوستو، یہ تھی سوئٹزرلینڈ کے متعلق کچھ دلچسپ معلومات جو یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔